नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार पे। तो हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। उसी व्यवहारिक शिक्षा के क्रम में आज हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। पर्यावरण से 50 हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए लड्डू, रामबाण या परीक्षा केंद्र में आपके लिए कहीं न कहीं ब्रह्मास्त्र के रूप में कारगर साबित होंगे। इससे पहले हमारे YouTube चैनल पे पर्यावरण के 2 पार्ट आ चुके हैं जिनमें पर्यावरण के बारे में व्याख्यात्मक रूप में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। ठीक है, तो आज हमारा उसी का पार्ट तीसरा है जिसमें हमने क्या महत्वपूर्ण 50 VIMP, ठीक है, VIMP क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे। तो आइए, पहला प्रश्न क्या लिया है हमने कि पर्यावरण क्या है लिया है। ठीक है, बेस हमने तैयार किया है आपका कि पर्यावरण किसे कहते हैं। देखो, हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, आप खुले वातावरण में जाइए, आप बाहर पर्यावरण में जाइए, आपके सर के ऊपर जितना भी खुला वातावरण है चारों ओर, ठीक है, जो हमें और अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण कोई भी वह बाह्य शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? यूटेट सीटेट की परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है कि पर्यावरण कोई भी वह बाह्य शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, बताओ मुझे, किसके द्वारा दी गई थी? तो ये रॉस महोदय ने दिया था। ठीक है, रॉस महोदय की परिभाषा है पर्यावरण कोई भी वह बाह्य शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? बताओ मुझे, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? प्रदेश आएगा तो आप आगे मध्य लगा देना। ठीक है, मध्य प्रदेश में है सबसे अधिक वन। भारत के किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा है, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए डॉट डॉट मुक्त करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं अपनी भोजन निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को कौन सी सांस मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं जीवधारियों को। ठीक है, पेड़ पौधे, याद रखना। क्वेश्चन चौथा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? 3 गैसों के नाम बताए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? स्टार लगा लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, क्या पूछा है कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा है वो किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किया जाता है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको ऐसे प्रश्न कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा क्या है? तो जल प्रदूषण को मापने का एक क्या है, मेजर है, यूनिट है। पराक्स एसिटिल नाइट्रेट क्या है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि पराक्स एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो क्या है, एक वायु प्रदूषक है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 7वां है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। क्या? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 8वां है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? ठीक है, जो सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती है उससे हमारी कौन रक्षा करती है? ओजोन परत रक्षा करती है। ठीक है, तो क्या पूछा, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9वां है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, और अन्य कौन कौन सी गैस पाई जाती है और कितनी मात्रा में पाई जाती है, बताओ मुझे। देखो, नाइट्रोजन तो मैंने आपको बताया था कि 78% पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, बताओ, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है वायुमंडल में? ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो ऑक्सीजन कितना
20.9% पाया जाता है। कितना? 20.9% ऑक्सीजन पाया जाता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो ये 0.03% पाया जाता है। ठीक है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, अन्य गैसें लगभग 1% पाई जाती हैं। ठीक है, देखो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। क्या परसेंट है? 78%। उसके बाद क्या? ऑक्सीजन 20.9%। उसके बाद क्या? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें लगभग 1% पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन 11वां है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इजी है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो अगर ग्रीन हाउस प्रभाव होगा तो डेफिनेटली पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए कि पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो किसे? यूकेलिप्टस सफेदा को क्या कहा जाता है? पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। ठीक है, यूकेलिप्टस सफेदा को। प्रश्न नंबर 14 है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? आपने सुना बहुत बार है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, लेकिन आपने जाना कि क्या है ये? सुनते बहुत है ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो देखो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे में कार्बन के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। यही ग्रीन हाउस प्रभाव है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15वां है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है, ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण योजना है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीन पीस क्या है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो एक पर्यावरण योजना है ग्रीन पीस। ठीक है, प्रश्न नंबर 70 है आपका, 17 है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा करना था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था चिपको आंदोलन के पीछे? वनों की रक्षा या सुरक्षा करना था। ठीक है, आपको अगर प्रमुख वन संबंधी आंदोलनों के बारे में चर्चा परिचर्चा करनी है, जानना है उनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो पर्यावरण वाले, वहां पे प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलनों के बारे में चर्चा परिचर्चा की गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1980 में भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है आपका, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित की जाती है? वेरी इंपोर्टेंट है, तो ओजोन गैस क्या की जाती है? इसमें उत्पादित की जाती है फोटोकॉपी मशीन में। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु से को लिया गया है? तो किसको लिया गया है? पांडा को लिया गया है। किसके रूप में? विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा पशु को लिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश क्या टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, टाइगर स्टेट के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो KM मुंशी द्वारा वन महोत्सव प्रारंभ किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहां पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्या? विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 25 है, सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा था? तो खजूर था। ठीक है, सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा था? खजूर था। खजूर सबसे पहले से उगाया जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, क्वेश्चन 26 है आपके स्क्रीन पे इस प्रकार,
तो क्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 26, सफोकेशन क्या है? तो क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव क्या कहलाता है? सफोकेशन कहलाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है सफोकेशन, मैंने बताया आपको। तो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव सफोकेशन है। ठीक है, सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जो जीवों पर प्रभाव पड़ता है उसे ही सफोकेशन कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है जलवायु परिवर्तन में? ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, CFC क्या है? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो मैं आपको बता दूं, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन एवं कार्बन CFC का क्या है? संयुक्त रूप है। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 30 है, भूतल पर CFC का प्रयोग कहां होता है? बताओ मुझे, भूतल पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग कहां होता है? तो कहां होता है? स्प्रेक्रेन डिस्पेंसर में होता है। ठीक है, स्प्रेक्रेन डिस्पेंसर में होता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस से क्या होती है? अत्यधिक तापमान बढ़ने लगता है, टेम्परेचर हाई लेवल का होने लगता है। अगर गर्मी अधिक होगी तो क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ठीक है, जिससे बहुत सारी क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है वृक्षों का आदमी? सुंदरलाल बहुगुणा को क्या कहा जाता है? वृक्षों का आदमी कहा जाता है। ठीक है, क्या वृक्ष में आदमी के नाम से किसे जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 है, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो बताओ मुझे, कहां पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? तो कहां? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाधिक क्या जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 34, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, क्वेश्चन 35 है, अभी हाल ही में मनाया गया है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी 22 अप्रैल को। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? हाइड्रोजन कहा गया है। स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट है। ठीक है, भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? हाइड्रोजन को कहा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताओ मुझे। देखो, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती है उनसे रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करता है। ठीक है, तो इसलिए पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा गया है? ओजोन परत को कहा गया है। ठीक है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो किससे है रेड डाटा बुक का संबंध? देखो, जो विलुप्त, ठीक है, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से है, जो विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, जो संकट ग्रस्त जीव हैं उनका संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त संकटग्रस्त जीवों से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो कौन सा है? मैक्सिको सिटी है। ठीक है, मैक्सिको सिटी आपका क्या है? विश्व का सबसे प्रदूषित नगर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 40? तो क्या एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहां पर स्थित है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? जो एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स है ये USA में कहां स्थित है? तो कहां पे है? विस्कॉन्सिन में है, विस्कॉन्सिन में है। ठीक है, याद रखना, क्या एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA के विस्कॉन्सिन में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 है, CNG की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, जो CNG गैस है इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो 65 डेसिबल से ज्यादा क्या माना जाता है? ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। ठीक है, अगर 65 डेसिबल से कम होगा तो ध्वनि प्रदूषण नहीं माना जाएगा, अगर 65 से आगे हो जाएगा तो वो क्या ध्वनि प्रदूषण के
क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए। ठीक है, पहले बता दिया आपको मैंने। प्रश्न नंबर 44 है, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? तो जो ताजमहल पीला पड़ रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का होना। ठीक है, अम्लीय वर्षा का होना क्या है? ताजमहल के पीले पड़ने व उसके क्षरण का मुख्य कारण बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 45 है, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो बाह्य वायुमंडल में क्या होते हैं? मानव द्वारा निर्मित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल के कितने परत मैंने आपको बताए थे? बताओ, मैंने आपको पर्यावरण वाले वीडियो में बताए थे, मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है। तो कितने परत है वायुमंडल के? तो कितने परत हैं? 5 परत है। अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में अगर जानना है तो आप पिछले वीडियो में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, अधोमंडल को क्षोभ मंडल भी कहते हैं। ठीक है, इससे पृथ्वी की सतह से लगभग 16 किलोमीटर तक ऊंचाई, भूमध्य रेखा पर 8 किलोमीटर होती है। इस भाग में जलवाष्प का अधिकतर भाग 80% तक पाया जाता है। ठीक है, मौसम और आदि का बनना, इस तरह की अन्य क्रियाएं भी इसी भाग में होती हैं। ठीक है, मौसम हो गया, बादल गर्जन हो गया, आंधी तूफान, सब क्या अधोमंडल या क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, अगर आपको वायुमंडल की परतों के बारे में और अधिक व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, वहां पे प्लेलिस्ट पे जाना, वहां पे पर्यावरण संबंधी मेरी 2 वीडियो पड़ी हैं, उनमें इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा की है। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न 46? देश का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 इस प्रकार है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद, गुजरात में क्या है? भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 48 इस प्रकार है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, पूछ लिया जाए आपसे कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को क्या विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। वहीं प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। क्या? भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में स्थित है। तो आज हमारे पर्यावरण से संबंधित कितने 51 प्रश्नों के बारे में चर्चा की, जो क्या थे? VIMP होने वाले हैं आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे क्या कर सकते हो? विजिट कर सकते हो, और कब हमारे YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड होती हैं उसको जानने के लिए जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है, इसे क्या कर सकते हो? ऑन कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे YouTube चैनल पे कब कब वीडियो अपडेट होती है। हमारा उद्देश्य आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में क्या करना है? बनाना है। हमारी वीडियो लड्डू होती हैं, कनेक्टिंग होती हैं, जो क्या करती हैं? व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करती हैं।